दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका स्नेह जिस तरह से मिल रहा है भाइयों, इसी तरह आप अपना स्नेह बरकरार रखें। हम अपने सब्सक्राइबर बंधुओं, व्यूअर बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं भाइयों। आशा करते हैं इसी तरह से आप अपना स्नेह मेरे प्रति बरकरार रखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए आज एक बार फिर से लेकर के आए हैं, जिसका नाम है कि साल में हम 2 बार अपने तालाब से मछलियों का हार्वेस्टिंग किस तरह करें, हम किस तरह से कल्चर करें दोस्तों कि हम वर्ष में 2 बार हार्वेस्टिंग करें। इसी के विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। वीडियो छोटा होगा, आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे भाइयों। बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो संपूर्ण वीडियो देखेंगे तब जा कर के नॉलेज बढ़ेगा भाइयों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे भाइयों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे आज का टॉपिक है, जैसा कि हम बताएं कि बहुत सारे किसान भाइयों का शिकायत रहता है कि मेरी मछलियां बढ़ती नहीं है, साल साल भर 1.5 साल तक रह जाती हैं तालाब में और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी विषय में हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ है जिस पर अगर आप ध्यान लगाएंगे बंधुओं, तो आप साल में कम से कम 2 बार तो हार्वेस्ट कर ही सकते हैं। और तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक नर्सरी तालाब होना अति आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक नर्सरी का तालाब हो। आप जितने बड़े तालाब में फार्मिंग कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, तो जब तक आपके पास एक नर्सरी तालाब नहीं होगा तो तब तक आप मछली पालन का आनंद नहीं उठा सकते हैं दोस्तों। जैसे नर्सरी तालाब का मतलब हम इसलिए बता रहे हैं महत्व को दोस्तों कि पहले बीज आप लीजिए और अपने नर्सरी तालाब में उसको स्टंटेड बनाइए। उसके बाद आप अपने कल्चर वाले तालाब में इसको ट्रांसफ़र कीजिए दोस्तों। तब आपका मछली किस तरह से ग्रोथ होता है उसको आपको देखते ही रह जाएंगे, अपने मछलियों का ग्रोथ को। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप बहुत सारे हम कृषक बंधु हैं, मछली पालक बंधु हैं, हम हर वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि आपके पास अगर एक ही तालाब है तो कम से कम आप फिंगरलिंग मछली का बच्चा अपने तालाब में स्टॉक करें। फिंगरलिंग यानी 3 इंच से कम का बच्चा, अंगुलिकाएं जिसको हम कहते हैं, उससे छोटा बच्चा एकदम आप अपने तालाब में स्टॉक न करें दोस्तों। और जिन भाइयों के पास ये नर्सरी तालाब हैं उनके लिए हम दोस्तों कहते हैं कि आप अपने नर्सरी तालाब में जिस साइज़ का बच्चा हो, उस साइज़ का, जिस तरह का सस्ता बच्चा आपको मिलता है, जैसा कि आपको पता है आप बड़ा बच्चा खरीदते हैं, अंगुलिकाएं भी खरीदते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। तो उस सेमी अंगुलिकाएं जो होता है दोस्तों, यानी अंगुलिकाएं का आधा 1.5 इंच साइज का बच्चा, 1 इंच साइज का बच्चा, उस बच्चे को भी आप अपने नर्सरी तालाब में रख सकते हैं। और उसको स्टंटेड बनाने के बाद, यानी स्टंटेड मतलब 50 ग्राम से ऊपर का जब आपका बीज हो जाता है, तब आप अपने कल्चर वाले तालाब में ट्रांसफ़र करें दोस्तों। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। अगर आपके पास तालाब नहीं है, कहीं से आप व्यवस्था कर लें। जिस तरह आप बड़ा तालाब बनवाए हैं उस तरह से एक नर्सरी तालाब भी बनवा लें। 50 फीट इंटू 50 फीट का, 2500 स्क्वायर फीट का भी अगर तालाब आपके पास हो जाएगा, नर्सरी तालाब, तो उसमें आपका बीज, जो भी छोटा बीज डालेंगे स्टंटेड बनाने के बाद, आप अपने बड़े तालाब में यानी कल्चर वाले तालाब में उसको ट्रांसफ़र करके बेहतर ढंग से आप मछलियों का पालन कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि 2 बार हम कैसे अपने तालाब से मछली हार्वेस्ट करें, किस तरह हम कल्चर करें। तो पहले हम आपको बताते हैं कि पहला जो बीज आप स्टॉक करेंगे वह अप्रैल में सीड स्टॉक कर देंगे अपने तालाब में। स्टंटेड सीड आपको स्टॉक करना पड़ेगा अपने तालाब में। जैसा कि आप सारे बंधुओं को पता है, आप लोग इंतज़ार करते होंगे बीज का, खास करके बंगाल से बीज आता है, उस समय आप इंतज़ार में रहते होंगे दोस्तों। तो आपको जुलाई वगैरह के महीने में नया सीड मिलता होगा,
बंगाल से अगर मंगाते होंगे, या जिससे आप ख़रीदते हैं वो लोग भी बंगाल से मंगाता होगा या कहीं से मंगाता होगा, अलग अलग तरह से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल से, अलग अलग जगह से भी लोग बीज मंगाता है। तो नया बीज आने में बहुत विलम्ब हो जाता है, तब तक वर्षा का पानी भी आपके तालाब को भर देता है, तो वो ठीक नहीं है। आपके पास अपने से तालाब में पानी भरने का व्यवस्था होना चाहिए और नर्सरी तालाब होना चाहिए दोस्तों। तो आप अप्रैल के माह में ही, होली के बाद यानी मार्च के बाद, जब अप्रैल का महीना आता है उस समय आप अपने सीड को अपने तालाब में अवश्य स्टॉक कर दें। नर्सरी तालाब से निकाल करके जो कल्चर का तालाब है उसमें अप्रैल माह में ही आप स्टॉक कर दें दोस्तों। और जब आप अप्रैल महीने में स्टॉक कर देंगे सीड को अपने कल्चर वाले तालाब में, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप सितंबर लास्ट में आप अपने तालाब से हार्वेस्टिंग करा लें मछलियों का। पहला बार हार्वेस्टिंग आप सितंबर में, यानी 6 महीने टाइम आपको मिल जाएगा आपके मछलियों का ग्रोथ होने के लिए। आप कहेंगे कि 6 महीना में कितना साइज बढ़ेगा। हम 1 किलो साइज हम बताते हैं आपको कि मार्केट में जब भी आप सेल करने के लिए ले जाएं मछली, तो जब तक 1 किलो साइज का नहीं हो आप सेल करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। और स्टंटेड से जब आप 50 ग्राम का स्टंटेड सीड डालेंगे, मछलियों को भोजन देंगे, आप अपने तालाब में प्लैंक्टन का निर्माण कराने के लिए गोबर, सरसों की खली का छिड़काव करते रहेंगे, तो मछलियों का भोजन स्वतः प्लैंक्टन के रूप में, जो प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन के रूप में बनता रहेगा। तो मछलियाँ भोजन अच्छी तरह से करेंगी और 1 किलो साइज क्यों नहीं होगा। ऐसा थोड़े है कि नहीं होगा, अवश्य होगा। आप प्रयास करके देखिए, आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिए, अवश्य होगा। हाँ, लेकिन अब जैसे आप अंगुलिकाएँ डालेंगे तो उसमें गारंटी नहीं है कि आपका 6 महीने में 1 किलो साइज हो जाए। लेकिन जैसे आप स्टंटेड डालेंगे अपने तालाब में, इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि एक नर्सरी तालाब होना अति आवश्यक। तो स्टंटेड सीड आप अप्रैल महीना में डालें और सितंबर महीना में हार्वेस्ट कर लें। उसके बाद सितंबर लास्ट तक हार्वेस्टिंग कर लें। उसके बाद फिर से आप अपने तालाब में गोबर, चूना वगैरह का प्रयोग करके अक्टूबर महीने में फिर से आप अपने तालाब में, चूँकि तालाब को सूखने का टाइम नहीं मिलेगा, पानी उसमें रहेगा, जल रहेगा, नहीं तो फिर से आप उसमें जल डाल दें, पानी डाल दें, और अक्टूबर में फिर आप स्टंटेड सीड ही अपने तालाब में डालें। तो अक्टूबर में जैसे आप डालेंगे तो पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 6 महीना हो रहा है। फिर से आप मार्च में सारी मछलियों को निकलवा लें दोस्तों और सेल कर दें। तो इस तरह से आप 2 साल में 2 बार मछली हार्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों उसमें एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, जिस तरह से स्टैंडर्ड सीड पर हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार फोकस कर रहे हैं, उस तरह से और चीज़ हम बताते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है, उसको ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे किसान बंधु, मछली पालक बंधु क्या करते हैं कि 1 एकड़ का तालाब है, उसमें 10,000, 12,000, 15,000 तक बीज स्टॉक कर देते हैं। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड सीड डालेंगे दोस्तों अपने तालाब में, तो आप 5,000 से ज़्यादा बीज नहीं डालें। 5,000 पीस से ज़्यादा एकदम न डालें अपने तालाब में। और 1 एकड़ का अगर तालाब है, तो अगर आपके पास 1/2 एकड़ का तालाब है दोस्तों, तो आप 2500 सीड ही डालें, उसमें 200 भी नहीं बढ़ाएं। 2500 का 2500, 100, 100 पीस कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा एकदम नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप कल्चर करेंगे दोस्तों, एकदम गारंटी लेते हैं भाइयों कि आप साल में 2 बार अवश्य अपने तालाब से मछली को हार्वेस्ट करेंगे और 1 किलो साइज का मछली का आप हार्वेस्ट करेंगे। और बहुत सारी दूसरी मछलियां हैं, ये हम IMC, रोहू, मृगल और कतला के बारे में बता रहे हैं। ग्रास कार्प, कॉमन कार्प के बारे में हम दोस्तों बता रहे हैं। और जो नया वाला सीड आ गया है वह मिलता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत जल्द उसका ग्रोथ होता है। जैसे GI कतला हो गया आपका, जयंती रोहू हो गया, अमूर कार्प हो गया, आपका ब्लैक कार्प हो गया, ये सब का ग्रोथ तो बहुत जल्दी से हो जाएगा आपको। उसका अगर आप पालन करते हैं तो बड़े ही आराम से आप साल में 2 बार हार्वेस्ट करेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं
कि यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा भाइयों। एक बार फिर हम कहना चाहते हैं कि अगर मेरा वीडियो पसंद पड़ता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बंधुओं। बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।